वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई इंसान जिसके पास अपना ठिकाना ना हो या कोई नौकरी या किसी किस्म का सहारा ना हो तो ये आयत करीमा कुरान पाक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उस इंसान के ठिकाने का सहारे का बाइस बन, क्योंकि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए इस आयत करीमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी का जिक्र किया और फिर फरमाया कि आपको हमने यतीम पाया, फिर आपको हमने मजबूत सहारा अता फरमा दिया, ठिकाना अता फरमा दिया। तो आज दुनिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिनके पास ना कोई रिहाइश का सहारा होता है, ना कोई मजबूत असबाब होते हैं ज़िंदगी गुजारने के, और कसम पुरसी की हालत होती है। तो अगर नौकरी नहीं है, रिहाइश नहीं है, तो आप जो है ये आयत करीमा इसके लिए मजबूत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सहारे का बाइस बनती है। और फिर याद रखें कि बाज़ औक़ात इंसान जो है उसकी शादी में रुकावट होती है, मर्द हो या ख़वातीन हो, अब उसके लिए ये आयत करीमा भी बहुत मजबूत अमल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कि अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात उतारी हैं। और ये सूरत ज़ुहा की आयत है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ बहुत मुनफरिद अंदाज में शुरू में आपकी अजमत को, आपकी शान को बयान किया, वहाँ आप अलैहिस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि जब मैंने आपको यतीमी की हालत में आप पैदा हुए और आप जब दुनिया में आए तो आपके वालिद नहीं थे, वो फौत हो चुके थे पहले ही, और फिर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह एक बहुत मजबूत ठिकाना अता फरमाया, यानी आपका लड़कपन, फिर आपकी जवानी, फिर उसके बाद यहाँ तक के नबूवत मिलने के बाद आप अलैहिस्सलाम पे हालात आए थोड़े से, उन हालात को, परेशानियों को आप अलैहिस्सलाम पे जो कुफ़ार ने सब शतम किया और तनकीद की, तो उस पर अल्लाह ने आपको तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप परेशान ना हो। जब पहले आपको मैंने सहारा दिया, आपको इतना मजबूत ठिकाना दिया, तो आगे भी इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात ही देने वाली है ठिकाना। तो अब ये जो इंसान जिसके पास कोई सहारा ना हो, कोई ठिकाना ना हो, अब उसके पास कोई असबाब ना हो और कोई नौकरी ना होती हो, अब लोग जो है परेशान होते हैं, मर्द है या औरत है, अब उसके पास रिहाइश नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, नौकरी नहीं है, तो वो इस आयत करीमा को अपना वजीफा हयात बना लें, कसरत के साथ पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको ठिकाना भी देगा, नौकरी भी देगा। अगर शादी में मसाइल हैं, अब बाज़ औरतें मर्द शादी हो के टूट जाती है या हो के परेशानियों के शिकार है या नहीं हो रही, तो आप इसको पढ़ें, अल्लाह आपको आबादी अता फरमाएगा। बेआबाद है, आबाद कर देगा, बेरोजगार है, रोजगार वाला कर देगा। तो अब ये आयत करीमा सूरत ज़ुहा की है, अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि मेरे पैगंबर हमने आपको यतीम पाया, फिर हमने आपको ठिकाना दे दिया। आप यतीम आदमी के पास ठिकाना नहीं होता, आपको तो ऐसा मजबूत ठिकाना अल्लाह ने दिया कि आपको इज्जत के साथ, शान के साथ, शुरू से बचपन से आपको जो है यहाँ तक कि आप जिस जगह होते थे बाबरकत हो जाती थी, बासआदत हो जाती थी। तो हज़रत हलीमा सादिया के घर में जाते हैं तो वहाँ बरकत चली जाती हैं, रहमतें चली जाती हैं। तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तसल्ली बड़े मुनफरिद अंदाज में दी। तो जो आदमी ये आयत करीमा सूरत ज़ुहा की आयत रोजाना इसको 111 बार पढ़ के दुआ करेगा और परेशानी में किसी भी हालत में अल्लाह उसको उस परेशानी से दादरसी फरमाएंगे। ठिकाना नहीं है, ठिकाना देंगे, नौकरी नहीं है, नौकरी देंगे, शादी नहीं है, शादी का सबब होगा, तो अल्लाह ताला जो है इसकी बरकत से मुश्किलात को हल फरमा देंगे। और आप इसको अपना वजीफा बनाएं और इसको पढ़ते हुए अव्वल आखिर 11 बार दुरूशी पढ़ें, नमाज वाला सबसे अफजल है। और इसलिए जब आप ये अपना वजीफा बना लेंगे, आप इसको जितने दिन चाहें पढ़ें, कोई इसमें दिनों की कैद नहीं है, 111 से ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इसका फैज़ आपको नजर आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।